अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं हूँ सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पावन सहगण ललिता श्री विशाखा। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों का प्रणाम करता हूँ। अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य गदाधर सभी पार्षदों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों, सभी सखियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः यो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दिह संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ते प्रदान। गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। मैं गुरु कृपा ही केवलम इस शब्दों को धारण करते हुए आज ब्रज में गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से हम ब्रज में नित्य प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार हेतु और विशेष करके बड़े गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने। ये हमारा तो ताकत नहीं है कि मैं प्रचार शब्दों का भी प्रयोग करूं। प्रचार तो दूर की बात, प्रचार शब्दों का ही मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतना हमारा शुद्धिकरण तो है नहीं। गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। आप सभी को चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे हम आज सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत, जहाँ भगवान
श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के बारे में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेमों का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सदर प्रणाम करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, जो कि हमारा पिछला एपिसोड सी तक हुआ है। उसमें हम लोग 100 श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 21 में के 103 नंबर श्लोक आज तक हम लोग सुना थे। उसके बाद हम लोग आज 104 से सुनेंगे। 104 तक हम सुने थे और 105 से आज हम लोग सुनेंगे। फिर भी 104 को हम दोबारा दोहराते हैं। जो लोग नए श्रोता हैं या नए भक्त हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। थोड़ी देर थोड़ा सा कीर्तन करके फिर हम चैतन्य चरितामृत। जय राधा गोपी जन जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर भावे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर भावे जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यमुना तीर वनचारि यमुना तीर वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम रूप देखी आपनार कृष्णेर हইল चमत्कार, आशा दीते मने उठे कान, सौभाग्य जार नाम सौंदर्यादि गुण ग्राम, এই रूप नित्य तार धाम, এই रूप नित्य तार धाम। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वो कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये कृष्ण के 6 आश्चर्य है। वे अपने इन आश्चर्यों में सदा स्थित रहते हैं। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें गोलक वृंदावन लीलाएं यानी गोकुल लीला सर्वोच्च है। ये वैकुंठ लोक में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की लीलाओं में वे कारण सागर, करुणा, कारण वर्षीय अथवा पुरुष अवतार के रूप में शयन करते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि अनेक अवतार उनके नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। भूषणेर भूषण अंग, ताहे ललित त्रिभंग, ताहार ऊपर बुधनु नर्स, ताहार ऊपर बुधनु नर्स, तेरेছে নিতান্ত বান, তার দৃঢ় সন্ধান, বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন, বিন্ধে রাধা गोपीगण मन। उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि ये उनके द्वारा पहने गए आभूषण को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंग ढंग उस स्वरूप को भी 4 चांद लगा देता है। इन समस्त सौंदर्य
लक्षणों को के भी ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती है और कटाक्ष करती है, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती है। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो उठते हैं। ब्रह्मांड पुरी परव्यम ताहा जे स्वरूप धन तासबार बोले हरे मन प्रतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदे बाणी आकर्षाए सही लक्ष्मीगण। कृष्ण के शरीर सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वो न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत परब्रह्म के उन समस्त पुरुषों को भी आकृष्ट करने वाला है जो कृष्ण के विस्तार है। इस तरह समस्त नारायण के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। चोरी गोपी मनोरथे मनमथर मने मथे नाम धरे मद नमहा जिनि पंचशर दर्प स्वयं नवकं दर्प राज करे लैया गोपीगण राज करे लैया गोपीगण। गोपियों पर कृपा करती है उनके मनोरूपी रथों पर चढ़कर तथा उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मन को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वो मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव को 5 बाण है, जो रूप, स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श ये घोतक होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों का स्वामी है और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मन को जीतते हैं। यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है, कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों का आकृष्ट करते हैं और रासलीला करते हैं। निज सम सुखा संगे निज सम सखा संगे गोगन चरण रंगे निज सम सखा संगे गोगन चरण रंगे वृंदावने स्वच्छंद विहार जार वेणु ध्वनि सुने स्थावर जंगम प्राणे कुलकंप अश्रु बहे धार। जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्र के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गावे चराते रहते हैं। ये भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपने बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, जिसमें वृक्ष, पौधे, पशु तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष में पूरित हो उठते हैं। उनके आंखों से निरंतर आंसुधारा बहने लगती है। मुक्तहार बकपति मुक्तहार बकपति इंद्रधनु पिंचति पीताम्बर बिजुरी संसार कृष्ण नव जलधर जगत सयूपर
बोरिशये लीला मृतधा, बोरिशये लीला मृतधा। कृष्ण द्वारा गले में पहने मोती की माला श्वेत बगुली को पंक्ति जैसी लगती है। उनकी बालों में लगा मोर पंच इंद्र धनुष जैसे, और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली जैसे लगते हैं। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं, और गोपियां खेत में खिले नए गेहूं जैसी लगती है। इन नए खिली फसलों पर ये अमृतमयी लीलाएं की निरंतर वर्षा होते हैं, और ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रशिमया प्राप्त कर रही है, जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार के फसलों जीवन प्राप्त करती है। माधुर्य भगवत सार ब्रजे कोइल परचार, कहा सुख व्यासेर नंद, स्थाने स्थाने भगवते बर्णियाछे जानाइते, कहा सुनी माते भक्तगण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत 6 आश्चर्य से पूर्ण है, जिसका कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत होते हैं। ऐसे माधुरी उनके गुणों के सार है। वासुदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर कृष्ण के इन लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्तगण भागवत प्रेम में उन्मत्त हो उठते हैं। कोहिते कृष्णेर रसे श्लोक पढ़े प्रेमावेशे, प्रेमे सोना तन हाथ धरी, गोपी भाग्य कृष्ण गुण जे करिल वर्णन, भावावेशे मथुरा नगरी। जिस तरह मथुरा के स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य तथा कृष्ण के दिव्य गुणों का भवमय वर्णन किया है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया है, और ये प्रेम भाव से अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने सनातन गोस्वामी को हाथ थाम कर ये श्लोक पढ़े। गोप्तं तपः किमचरण जगमुष्य रूपं लावण्य सारमस मौढ मनन्या सिद्धं दिग्भि कविस्वानु सभाभीनावं दूरापम एकांत धाम दशस्य श्रीयश्वरास्या। अर्थात गोपियों को कौन सी तपस्या की होगी, गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी। वे कृष्ण के रूप के उस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती है, जो लावण्य का सार और जिसकी ना तो समानता हो सकती है, ना जिसको लांघा जा सकता है। वो लावण्य सौंदर्य जस तथा आश्चर्य का एकमात्र धाम है। वो स्वयं सिद्ध चिर नवीन तथा अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत में जिसे मथुरा के स्त्रियों ने कृष्ण का मल्ल भूमि में देखकर कहा था, करुणामृत परावार तरंग लवण्य सार, ताते से आवर्त भवदगम, बंशी ध्वनि
চক্রাবত নারীর মন তিন পাত তাহা डुबाए ना হয় उद्गम। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर को एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की बंसी के धनी चक्रवात की तरह है और गोपियों की चंचल मन सूखे पत्ते और तिनके की तरह है। जब वे चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर ऊपर कभी नहीं उठते, अपितु कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर पड़े रहते हैं। সখী কন্তব্য কইল গোপী গণ সখী হে কন্তব্য কইল গোপী গণ কৃষ্ণ রূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি কৃষ্ণ রূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি শ্লাঘ্য করে জন্ম তনুম শ্লাঘ্য করে জন্ম তনুম। प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की है कि वो उनकी दिव्य सुंदरता तथा माधुरी को अपने आंखों से जो भरकर पी रही है, इस तरह वो अपने जन्म शरीर तथा मन को सफल बनाती है। जे माधुर्य ऊर्ध्वे आलो नाही जाद समान परब्यामे स्वरूपेर गणे जहाँ सबय अवतारी परब्यामय अधिकारी এই মাধুর্য নহে নারায়ণে এই माधुर्य नाही नारायण। गोपियों द्वारा कृष्ण की सौंदर्य तो जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वो अद्वितीय है। उस भावमयी माधुरी का समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोक के अधिष्ठाता नारायण में भी माधुरी नहीं है। निस्संदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं है। ताते सखी से रमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेश उपस्या ताते साक्षी से रमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेर उपस्या तिह जे माधुर्य लोभे ছাড়ি সব কাম ভোগে व्रत कोरी कोरे तपस्या। नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती है। उन्हें लक्ष्मी ने कृष्ण को अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से ही सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या की। সেই তো মাধুর্য সার অন্য সিদ্ধি নাহি তার গৃহ মাধুর্যাদি গুণ খনে আর সব প্রকাশে তার দত্ত গুণ ভাসে जहाँ যত प्रकाशे कार्य जानी। कृष्ण के शरीर के मधुर कांति का सारा सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वो दिव्य गुणों की नित्य खान है।
उनके अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों के केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाते हैं। गोपी भाव दर्पण नव नव क्षणे क्षण तार आगे कृष्णर माधुर्य देहे करे हुड़ा हुड़ी बारे मुखे नहीं मुड़ी नव नव दोहार पाचुर्य। गोपियों तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण है। गोपियों के प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रत्यक्ष नतून होता जाता है और कृष्ण की शारीरिक कांति तथा माधुरी को प्रतिबिंब करता है। इस तरह एक होर से लग जाते हैं। चूंकि दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती ही जाती है और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान इहा होते माधुर्य दुर्लभ केवल जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे तार कृष्ण माधुर्य सुलभ। कृष्ण तथा गोपियों की पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति मंत्र योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुष के सशत स्फूर्त रागानुग प्रेम के द्वारा किया जा सकता है, जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। सेही रूप राजाश्रय औषध माधुर्यमय दिव्य गुण गण रत्नालय अनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भावमय आदान प्रदान केवल वृंदावन में संभव है, जो दिव्य प्रेम का आश्चर्य से ओतप्रोत है। कृष्ण का स्वरूप समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। ये रत्न की खान के समान है। कृष्ण की व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना आश्चर्य होता है, उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत है तथा सबके आश्रय है। श्रीलज्ज दया कीर्ति धैर्य वैशाली मोती এই সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত সুশীল মৃদু বাদন্য কৃষ্ণ সম নাহি অন্য কৃষ্ণ করে জগতে রহিত। सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि ये सभी कृष्ण में प्रकट होते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार मृदुता तथा उदारता के अन्य गुणों पाए जाते हैं। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्ट गोचर नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, सौंदर्य विनम्रता दया कीर्ति धैर्य तथा दक्ष बुद्धि अत्यंत सुंदर गुण, और जब ये नारायण के व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं तो वो समझना चाहिए कि वो कृष्ण द्वारा नारायण के प्रदान किए गए सदाचार मृदुता उदारता के गुण केवल कृष्ण में ही मिलते हैं। केवल कृष्ण सारे जगत के लिए कल्याण कार्य करते हैं। कृष्ण देखी नाना जना कोई
হইল নিমিষে নিন্দন, ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ। সেই সব শ্লোক পড়ি মহাপ্রভু अर्थ करी सुखे माधुर्य भरे आसादान। कृष्ण को देखकर विविधि लोगों अपनी पलकों को झपकने की निंदा करती है। विशेषतः वृंदावन में सारी गोपियां आंखों को इस दोष के लिए ब्रह्मा को निंदा करती है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की इस तरह। बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। जश्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कोपल सुभगा विलासहासम, नित्योत्सवात्म चितापि निशीभपरि पिबन्तो नरजो नरश्च मुदीता कुपीता निमेष्ट। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों से लटकते मकराकृति कुंडलों को शोभित देखने की अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गले, उनके गाल तथा खिलवड़ा करती हंसी, ये सब खिलवाड़ करके हंसी, ये सब मिलकर नेत्र का लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। किंतु आंखों का झपकना ऐसे अवरोध बन जाता है जिससे वो उस शोभा को देख नहीं पाते। इस कारण से पुरुष तथा स्त्रियां त्रस्ता ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। अटति जद भवा नान्हि कानना, त्रुटि युगायते काम पाशता। अटति जद भवा नान्हि कानना, त्रुटि युगायते काम पाशता। कुटिल कुंतल श्रीमुखं च ते जरायु दीक्षता लक्ष्मीदिशं जयति तेधिका जन्मना प्रजा नयत इंदिरा हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल में चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर घुंघराले केसों से घिरा हुआ है, नहीं देखती, तब आधे क्षण के समय हमारे लिए एक युग का बराबर लगता है। तब हम उस स्रष्टा को, यानी ब्रह्मा जी, जिसने आपको देखने वाले आंखों के ऊपर पलक लगा दी है, मात्र मूर्ख समझता हूं। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, साध 24 अक्षर तार से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय। त्रिजगत कोइला काम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है। जो 24.5 अक्षरों से रचित है, वे अक्षर उन चंद्रमाओं से सदृश है जो कृष्ण से उदित होते हैं। इस तरह तीनों जगत काममय हो जाता है।
সখী হে কৃষ্ণ মুখ দ্বিজ রাজা রাজা কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে করে সঙ্গে चंद्र समान। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं के राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करते हैं। कृष्ण का मुख चंद्रमाओं को राजा कहा गया है इसलिए, और उनके शरीर को सिंहासन माना जाता है। अन्य सारे चंद्रमाओं दोनों माने गए हैं। बायां गाल एक चंद्रमा है और दायां गाल दूसरा चंद्रमा है। उनका ललाट आधा चंद्रमा माना गया है। कृष्ण को ललाट पर चंद्रमा के चिन्ह भी एक चंद्रमा माना गया है। उनके हाथों तथा पांवों के नाखून में भी विभिन्न चंद्रमाओं हैं। दुई गंड सूची कना जिनी मने सुदर्पण सेई दुय पूर्ण चंद्र जानी ललाटे अष्टमी इंदु ताहाते चंदन बिंदु सेई एक पूर्ण चंद्रमानी। कृष्ण के दोनों गाले चमकीले मणियों से मणि जैसे दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अर्धचंद्र माना गया है और वहां लगे चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। करनक चंदेर हाट बंशी ऊपर करनाट तार गीत मुरली रतान पदनख चंद्रगण ताले करे नर्तन नुपुरेर ध्वनि जार गान नुपुरेर ध्वनि जार गान। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा है और उनके हाथों की बंसी पर नृत्य करते हैं। उनकी गीत उस बंसी की तान है। उनके पांवों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमाएं हैं जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उनके नुपुरों की झंकार है। नाचे मकर कुंडला नेत्र नीला कमला बिलासी राजा शतक नाचाय धनु नेत्र बन धनुर्गुण दुई कान नारी मन लक्ष्य बिंधेता नारी मन लक्ष्य बिंधेता। कृष्ण का मुख विलासी राजा है। उनका वो पूर्ण चंद्रमा रूप मुख उनके मकराकृत कुंडलों तथा कमल नेत्र को नाचने वाला है। उनकी वे धनुष के समान है और उनकी आंखों बाणों जैसी है। उनकी कान उस धनुष की डोरी पर स्थित है और जब उनकी आंख उनके कानों तक फैलती है तब कृष्ण गोपियों के हृदय में बिंद देती है। এই চন্দ্রের বড় নাট পশালি চন্দ্রের হাট বিনিমূলে বিলায় নিজমৃত কহস্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহারে অধরামৃতে सब लोके करे अपयिती। उनके मुख का नित्य कर्ता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार लेती है, ले जाता है
और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार हाट के विस्मित करता है। कृष्ण को मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मृदु हंसी की चंद्र किरण को खरीदते हैं, तो कुछ उनके होठों के अमृत को इस तरह वे सबको तृष्ट करते हैं। बिलु विपुलायता तरुणा मदन मदधूर्णन মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন লাবণ্য কেলি সদন জন নেত্র রসায়ন সুখময় गोविंद बदन। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र है जो राजा के दो मंत्री है, और सुंदर नेत्र वाले कामदेव को गर्व का दमन करने वाला है। सुख से पूर्ण गोविंद का वो मुख सौंदर्य विलास का घर है, और ये सबके नेत्र का अत्यंत सुहावना लगती है। যারো পুণ্য পুঞ্জ ফলে সে মুখ দর্শন মিলে দুই আখি কি করিবে পানে দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভে দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ পিতে নারে মন ক্ষোভ দুঃখে করে বিধির निंदन। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है और वो कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है, तो वो अपनी केवल दो आंखों से क्या आस्वादन कर सकता है, तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उसका लाभ तथा उसकी तृष्णा दोनों दुगनी बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से पी ना सकने के कारण मनुष्य दुखी होते हैं और त्वष्टा की आलोचना इसलिए करने लगता है कि उसने दो से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे आगे। गौरांग महाप्रभु बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण राधा कृष्ण की, जो यहाँ पर विशेषता कृष्ण के सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं विशेषताएं। तो हम लोग तब तक के लिए यहीं पे विराम। हरे